हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बायो साइकोलॉजी का हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें हमने ब्रेन और काफ़ी सारे न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और वीडियो के एंड होने पे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और हाँ, बेल आइकन भी प्लीज़ आप क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ आएँ हमारे चैनल की वो आप तक पहुँच सके इन्फॉर्मेशन सारी। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले तो सीएनएस का पार्ट है, ठीक है। अगर हम नर्वस सिस्टम में देखें तो एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन पे वीडियो काफ़ी अच्छी आ चुकी है, ज़रूर आप लोग जाके देखें। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है एक लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल बंडल की एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ब्रेन है, ठीक है। राइट, लाइक देखिए दिस ब्रेन से ये जो कॉर्ड नीचे निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं सीएनएस का जो पार्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग है, थिन है, ठीक है। और इसमें खूब सारे बंडल्स ऑफ नर्व्स है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप में है। सो अ स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन एंड सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द ब्रेन, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। It acts as a communication pathway between the brain and the rest of the body and the main function. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अंदर ये एक एच शेप्ड है, ठीक है, जो है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। और जो कि सराउंडिंग में है बाहर बाहर, उसको हम वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। बाहर को वाइट मैटर, अंदर को ग्रे मैटर, जो कि एच एच शेप्ड है। वही आप यहाँ ध्यान कीजिए, जो जब मैंने ब्रेन में पढ़ाया था तो उसका बाहर वाला लेयर ग्रे मैटर होता है और अंदर वाला वाइट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में रिवर्स हो जाता है, राइट। अब ग्रे मैटर बनता किसका है, ठीक है, सेल बॉडी सोमास का बनता है। और वाइट मैटर किसका बना हुआ रहता है, इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अब टू डॉर्सल आर्म्स जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के, उनको हम डॉर्सल हॉर्न्स बोलते हैं, और टू वेंट्रल आर्म्स को वेंट्रल हॉर्न्स बोलते हैं। पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आर अटैच्ड टू स्पाइनल कॉर्ड, वन ऑफ द लेफ्ट एंड वन ऑफ द राइट, ठीक है, अटैच्ड होते हैं। और 31 डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पाइन पेयर्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स आर ज्वाइंट टू कॉर्ड वाया वन ऑफ द टू रूट्स, ठीक है। दो रूट से ही वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कौन से, जैसे हमने पढ़ा, डॉर्सल रूट एक्सॉन्स एंड वेंट्रल रूट, राइट। तो ऑल डॉर्सल रूट्स एक्सॉन्स वेदर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आर सेंसरी एफरेंट यूनिपोलर न्यूरॉन with their cell bodies grouped together just outside the cord to form dorsal root ganglia। क्या है इसका मतलब, जो डॉर्सल रूट एक्सॉन्स लिखा है वो सेंसरी होती है। सेंसरी मतलब सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, यूनिपोलर, जो कि विद देयर सेल बॉडीज ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ ग्रुप्ड होती है जस्ट आउटसाइड द कॉर्ड ऑफ टू फॉर्म डॉर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है। ये एक हो गया रूट जिससे कॉर्ड ज्वाइंट हो रही है, ठीक है, एक्सॉन ज्वाइंट हो रही है। दूसरा होता है वेंट्रल रूट। ये क्या होता है, न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रल रूट आर मोटर एफरेंट, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन होते हैं, कौन होते हैं, वेंट्रल। और सेंसरी न्यूरॉन कौन होते हैं, डॉर्सल। सो न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रल रूट आर मोटर efferent multipolar neurons with their cell bodies in the ventral horns, राइट। अब हम अगर एक एक करके फंक्शंस देखें, ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक बार डायग्राम देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है। सबसे पहले ऊपर 1 से लेकर 7 या 8 भी बोला जाता है, ठीक है, सर्वाइकल एरिया, ठीक है। उसके बाद आता है थोरैसिक एरिया, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स, जिसको कॉक्जियल, जैसे यहाँ पे कॉक्जियल लिखा है, कई जगह कॉक्सिक्स भी लिखा रहता है। सो ये 31 पेयर्स में रहते हैं। अब हम एक एक करके इसको हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ताकि, और मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट नोट्स लाई हूँ, तो आपको ज़्यादा डीप में ना घुसते हुए जाते हुए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीपली मिल जाएगी। तो एक एक करके एक एक का फंक्शन देखें, चले। पहला है सर्वाइकल नर्व्स, जो कि C1 to C8 इसको मार्क किया जाता है।
ये नर्व जो होती है वो जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के पहले से ही स्टार्टिंग से निकली हुई रहती है, सर्वाइकल रीजन से, जो कि हमारा नेक वाला एरिया होता है ना, अपर पार्ट, उसको। ठीक है, अब हम हर चीज़ में हम 3 चीज़ें देखेंगे मेजरली: सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन एंड ऑटोनॉमिक। ठीक है, अगर हम इसके सेंसरी में देखें तो उसका सेंसरी फंक्शन क्या है? ये कैरी करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, मसल, जॉइंट ऑफ द हेड, नेक एंड शोल्डर एरिया। ठीक है, शोल्डर एंड आर्म्स एरिया, ऊपर वाले एरिया से सेंसेशन लेती है। मोटर की बात करें तो वही कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मसल, हेड, नेक एंड शोल्डर, आर्म्स। दे ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू दिस मसल्स एनेबलिंग अस टू परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट। जो भी हम मतलब हम हमारे जो कंट्रोल में होता है, जो भी मूवमेंट जो हम करते हैं, सर हिलाते हैं, नेक हिलाते हैं, किसी ने कुछ बोला, हमको कहीं देखना है, तो हम अपने मर्जी से जो हम हाथ पैर, ठीक है, हाथ हिला रहे हैं, मतलब ऊपर वाला पार्ट फिलहाल, ठीक है, अपना मसल मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर वाला शोल्डर मूवमेंट, नेक मूवमेंट, हेड मूवमेंट। ठीक है, तो वो उसके मोटर फंक्शंस आ गए हैं। सर्वाइकल की बात कर रहे हैं हम, राइट। ऑटोनॉमिक फंक्शन में देखिए, ये कुछ नर्व्स होते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस रेगुलेट करते हैं। कैसे? वॉलेंट्री कौन कर रहा था मोटर वाले में, याद है? ऑटोनॉमिक में इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस वो लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, कौन लोग? जो सर्वाइकल से जो नर्व्स निकल रही होती है ना, सर्वाइकल बोन्स से, जो भी है C1 to C8, उससे जो भी नर्व्स निकल रही होती हैं 8, वो क्या काम करती हैं? सेंसरी में सेंसेस लेती है, मोटर में वो मोटर फंक्शंस करती हैं। ठीक है, वॉलेंट्री वाला प्रोसेस। और ऑटोनॉमिक फंक्शन की बात करें तो वो नर्व्स कुछ इनवॉलेंट्री प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट रेट को रेगुलेट करना, BP हो गया, डाइजेशन में काम आना। ठीक है, सेकंड है थोरैसिक या थोरैकिक भी बोलता है। ठीक है, नर्व्स T1 to T12। अब ये कहाँ से ओरिजिन होता है? सर्वाइकल के नीचे से, सिंपल है। ठीक, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द थोरैसिक रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच इज द मिडल ऑफ द पार्ट ऑफ स्पाइन। सेंसरी फंक्शंस की इसकी बात करें तो ये कहाँ से सेंसेस लेती है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेती है? स्किन से, मसल से, चेस्ट एरिया से, एब्डोमेन से एंड हमारे ब्रेन के बैक से। मोटर फंक्शन देखें तो इन्हीं सब के, जो चेस्ट और एब्डोमेन, इन्हीं सब के मोटर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मसल्स इन चेस्ट एंड एब्डोमेन। अगर इसकी ऑटोनॉमिक फंक्शन की बात करें तो कौन कौन से इन्वॉल्टिव प्रोसेस ये लोग इन्वॉल्व करते हैं? चेस्ट और एब्डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डाइजेशन में, हार्ट रेट में और ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन में काम आती है। ठीक है, अब हम लंबर नर्व्स की अगर बात करें, कि इसका डिनोट है L1 to L5। सीधी सी बात है, ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? लंबर एरिया में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का, यानी पहले सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक है, और उसके बाद फिर लंबर नर्व्स है। ठीक है, अब इसके सेंसरी फंक्शंस की बात करें तो ये किसमें काम आता है? ये सेंसेस लेता है वही स्किन, मसल, ऑर्गन, लोअर बैक, क्योंकि अभी नीचे वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, लोअर बैक, बटॉक्स, हिप्स एरिया। ठीक है, हिप्स एंड लेग्स टू द ब्रेन, राइट। मोटर फंक्शन इन्हीं सारी चीज़ें जो होती है, पेल्विस एरिया और हिप्स और लेग्स वाला और लोअर बैक वाला जो एरिया होता है, उसका मूवमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंसरी में पता चल गया, मोटर में पता चल गया। रिफ्लेक्सेस की अगर बात करें, रिफ्लेक्सेस की, इन्वॉल्व इन वेरियस रिफ्लेक्स एक्शन लाइक नी जर्क। नी में जो जर्क आता है, उन सारे रिफ्लेक्सेस को से रिलेटेड है, ये काम करता है, हेल्प करता है। दीज रिफ्लेक्सेस हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी एंड मेंटेन बैलेंस, राइट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, सेक्रल नर्व्स। इसमें क्या होता है? ये एरिया हमारा सेक्रल रीजन से निकला होता है। जिन्होंने मेरा चक्रास वाला वीडियो देखा होगा उनको पता है ये सेक्रल कहाँ है, सोलर प्लेक्सिस कहाँ है, हर्ट वाला एरिया कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सेक्रल से होता है। अब जो सेंसरी फंक्शन है इसके, ये कहाँ से कैरी करेंगे? सिंपल है, स्किन मसल्स तो होगा ही, लोअर बैक में हम पहुंचेंगे क्योंकि नीचे आ गया, बटॉक्स भी होगा। ये जेनाइटल्स को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एंड लेग्स टू द ब्रेन। मोटर फंक्शन की बात करें, इन्हीं सारे जो रीजन बताए, इन्हीं सबका मसल मूवमेंट ये कंट्रोल करता है। ठीक है, हेल्प करता है इसमें। पेल्विस एरिया हो गया, ठीक है, पेल्विक बोन हो गया, उस एरिया का, हिप्स का एरिया, लेग्स का एरिया, एंड ब्लैडर और बावल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमी को देखें तो सेक्सुअल फंक्शंस और ब्लैडर कंट्रोल एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। अब लास्ट है हमारा कॉकेजियल, जिसको हम कॉकिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं हम CO1
टू CO2। ये लास्ट का छोटा सा पार्ट होता है तो शायद दिखे भी नहीं, थोड़ा सा बेंड होता है लास्ट, क्योंकि ये टेल बोन होती है। अभी देखते हैं इसका कहाँ से ओरिजिनेट होता है और लोकेशन कहाँ है इसका। ओरिजिनेट फ्रॉम कॉकेक्स, ठीक है, कॉकेक्स का नाम है, एंड विच इज द टेल बोन एट द वेरी एंड ऑफ द स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट में होता है पार्ट। ये स्मॉलेस्ट है एंड लीस्ट कॉम्प्लेक्स नर्व्स, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। वी हैव सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शंस यानी अब कौन सा वो करेगा, सिंपल है, स्किन का करेगा, ठीक है। इट्स कैरी इन्फो फ्रॉम स्किन एंड टिश्यूज अराउंड द कॉक्सिक्स रीजन। मोटर फंक्शन की बात करें तो ये इन्हीं सारे का मूवमेंट कंट्रोल करेगा। इसमें भी बावल एंड ब्लैडर मूवमेंट, ठीक है, ब्लैडर जो भी कंट्रोल होता है वो होगा। देखिए जो भी नीचे वाले, इसको याद करने का सबसे इजी तरीका ये है, बॉडी के पीछे ये आप इमेजिन कर लीजिए, और जहाँ जहाँ ये पोजीशन है इसकी, मतलब वो वहाँ वहाँ के नर्व्स को, मतलब वो सारे नर्व्स उस एरिया में जाके उसमें हेल्प करेगी। इस सबको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर वो सर्वाइकल है या थोरैसिक है, इसका मतलब कि वो ऊपर वाले एरिया, शोल्डर, आर्म, फिर धीरे धीरे चेस्ट में, फिर वो सेक्रल में हमारा थोड़ा जेनाइटल आ जाता है नीचे, फिर उसके बाद पूरा ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। लंबर में भी और सेक्रल में भी, एंड कॉक्सिक्स तो सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो उसमें साफ साफ आपको, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि वो कौन से एरिया में जा रहा होगा, तो वो क्या क्या कंट्रोल कर रहा होगा और किस चीज़ में हेल्प कर रहा होगा, राइट। सो डैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी कम समय में बहुत सारी डिटेल्ड नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और प्लीज़ कीप स्टडिंग, ठीक है। बी हैप्पी, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।